शहरोज और उसके दोस्तों से कह दो चले जाएं। उनमें से कोई एक लड़का भी यहाँ से स्टेडियम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? कल तुम गई और मेरी और बच्चों की रात शुरू हुई नस्तरा। जैसे मुझे किसी जेट पर बिठाकर कहीं फजा में ले गए हो, किसी और कहकशां में। इन बच्चों का दिल सुलेमान अलैहिस्सलाम के कालीन जैसा था। उस पर सवार होकर आसमानों की सैर की जा सकती थी। गप्पे मारी, हंसी मजाक किया। उनकी आंखों की चमक देखकर मैंने कहा, आलिया तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने उनसे परवेज के लिए फातिहा पढ़वाया, लेकिन आधी रात को सब कुछ खत्म हो गया। एक फरियाद ने पूरा घर हिला के रख दिया था, हिला के रख दिया था पूरा घर। बालकनी में गई तो देखा रीबू का पूरा वजूद लरस रहा था। वो हाथ पैर मार रहा था, चीख रहा था। कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था। बच्चे भी परेशान हो गए थे। मासूम बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने फोन उठाया कि तुम्हें या हुमायूं को फोन करूं, तो अचानक उसका भाई शाबू बोला, रहने दीजिए मैडम, ठीक हो जाएगा, एक अटैक है। लेकिन सब कुछ बद से बदतर होता गया। वो हालत देखकर मेरी तबीयत भी खराब हो गई। शाबू आंगन में गया और रोने लगा। बच्चे उसके पास गए उसे समझाने के लिए। फिर जाकर मुझे पता चला कि उस बच्चे के कल्ब में मुश्किल है। पता चला कि 1-2 साल का बस मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का मेहमान। दिल की अजीब हालत हो गई। ये बच्चा, ये कमसिन बच्चा इतने कम दिन बस दुनिया में रहेगा, 1 साल, 2 साल या 5 साल ज्यादा से ज्यादा। मैं स्टेडियम नहीं जाऊंगा, यही रीबू के पास रहूंगा, टीवी से मैच देखूंगा। मुझे देखो जैसे मैं कहीं और खो गई हूँ, किसी और शहर में, किसी और मुल्क में, न जाने किस सरजमीन पे मैं चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, रिबू, रिबू, मैडम तुम्हें बुला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, इस बच्चे को क्या हो गया है?
मैडम आपकी दवाई लाई हूँ। नहीं चाहिए भाई, लेकिन नहीं चाहिए, ये तबीयत ठीक नहीं है। कल इस घर में क्या हंगामा था। बहुत से कमरों में तो मैंने 5-6 महीनों से कदम भी नहीं रखा था। नस्तरन, जी मैडम। आपने मुझे आवाज दी। हाँ, मैं हुमायूं से कहना चाह रही थी कि ये जगह आप बेच दें, और तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए एक घर तलाश करो, कोई घर यहीं इमामजादा साले के हरम के आसपास। अब समझ गई हूँ कि शोर शराबा, धुआं, सब कुछ तन्हाई से बेहतर है, सब कुछ तन्हाई से बेहतर है। जी अच्छा। तन्हाई मौत की इब्तिदा है। जी बहुत बुरी चीज है। हेलो जनाब, वो बेच रही हैं। नहीं, उन्होंने खुद कहा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैडम ने खुद कहा। अभी हम नीचे बैठे थे वही टेरेस पर, उन्होंने कहा बेचूंगी। जी जी जी, कोई बात नहीं। बहुत। और हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो सर, आपको याद है ना, मैंने कहा था हो जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। देखा, हो गया ना। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। चल के आओ, चल के आओ। हेलो शहरोज, ठीक हो? सलाम। देखो कुछ कर सकते हो, मुझे ना निकालें। आलिया साहिबा मुझे बाहर ना फेंक दें। खाना जल गया बिल्कुल। हाँ, और कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा कि ये कुछ ले आओ, कुछ भी सादा सा खाना खरीद के ले आओ। हाँ, वही पिज़्ज़ा, वो उनके लिए सही नहीं, उनको पसंद है लेकिन उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ, ख़रीदोगे? कोई बात नहीं, एक रात खा लें, कोई बात नहीं, मसला नहीं। हाँ, ख़रीद लाओ और खा लेंगे, उनको पसंद है। हाँ, खुदा हाफिज़। ओह या अल्लाह, मेरा हार्ट अटैक ना आ जाए। लगता है तुम्हें बहुत चाहता है ना कौन? पिज्जा लाने वाला। मुझे भी लगता है। छोटे काम से प्यार और मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वरना बड़े बड़े कामों में सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती है। मुझे भी लगता है कि ये प्यार वो है कि जिसे हर औरत अपनी ज़िंदगी में चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मर्द के साथ
प्यार की जिंदगी मेरे लिए बस 6 महीने तक चलेगी, बाद में बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं अब 18 साल की नहीं हूँ। इन बातों, इन कामों, इन चीजों के बदले मुझे एक सुकून की जिंदगी चाहिए। जानती हो, मैं सोचती हूँ काश मैं अपना दिमाग और अपना एहसास 1 घंटे के लिए सही तुम्हारे एहसास से मिला सकती, ताकि तुमको भी एहसास हो कि जिंदगी क्या है, क्या नहीं है। कुछ चीजें बहुत अहम हैं और कुछ चीजें महज वहम हैं। खाना शुरू करो ना। नस्तरन, नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। हाय मैडम, माफ कीजिएगा, शर्मिंदा हूँ। मैं सोती रह गई, अभी आती हूँ, माफ कीजिएगा, बहुत शर्मिंदा। अरे मैडम, आपने क्यों जहमत की, वो भी इतना कुछ? दिल चाह रहा था। क्या म्यूजिक है, वाह भाई। परवेज की कैसेट है ये। बहुत अच्छे से सजाया अब है। शुरू भी करो। जी अच्छा। सलीके से बात करना उनका एक हुनर था। हर हुनर उनमें मौजूद था। एक बार हम लोग चौंके कि अरे हमारे बच्चे तो हैं नहीं, देखा तो अब तो देर हो चुकी थी। लेकिन क्या अज़दवाजी जिंदगी हमारी ऐसी थी कि उससे दिल नहीं भरा कभी। रोजाना हमारी जिंदगी में एक जश्न की सी कैफियत थी। हर तरह के लोग इस घर में अंदर आया करते थे। बाजार वाले, गाड़ी बेचने वाले, काम ही यही था उनका। फुटबॉल प्लेयर, मौसीकीकार, शायर, मत पूछो, देर रात तक सब यहाँ बैठकर शेर व शायरी किया करते थे। अशार पढ़ते, शाहनामा पढ़ते, मौलाना रूम का कलाम, हाफिज शिराजी का कलाम। कभी देखती कि एक 80 साल का बूढ़ा आदमी, अगर उससे बात करो तो लगता जैसे अभी 2 हफ्ते पहले पैदा हुआ। लेकिन जिस परवेज़ को मैं जानती हूँ, कम से कम उसने 200 साल ज़िंदगी गुजारी थी इसी 70-75 साल की उम्र में अपनी। आपने उनकी इतनी तारीफ की है कि मैं रोज़ उनकी तस्वीर देखा करती हूँ कि कहीं अगर मेरे ख्वाब में आए तो मैं उनको पहचान सकूँ। ए लड़की। जी मैडम। मुझे नहीं मालूम कि ज़मीन की कीमत क्या है, इमारत की कीमत क्या है, खुलासा ये कि इन सब की कीमतें क्या हैं। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि अब इस घर को बेचकर इसी तरह का घर ले लूं जिसमें वही चीज़ें हों जो तुमने बताई थी, ये है और वो है और पता नहीं क्या। मैंने कहा कि उसमें वो है, लॉबी होती है और CCTV कैमरे लगे होते हैं, टीवी होती है, सब कुछ चेक करते हैं, हीटर कूलर सब कुछ मौजूद होता है, सब हाँ, कुछ होता है। बस उसी तरह का घर। ये घर बेचकर उसी में का एक घर ले लेती हूँ जो तुम कह रही हो। तो क्या उसमें कुछ बचेगा फिर? मैं क्या कहूँ, मैं भी कीमत वीमत के बारे में आप ही की तरह हूँ, नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। लेकिन ये जगह बेचकर कोई जगह लेती है तो कुछ ना कुछ बचेगा। दोनों में जो फ़र्क होगा और जो पैसा बचेगा, पता नहीं कितना बचेगा, वो सब मैं सोच रही हूँ कि वो सब रेबू को दे देंगे। देखो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये 18-20 साल भी जो उसे जीना है, उसे लगे कि 80 साल जी चुका है। जिस चीज़ का उसका दिल चाहता हो वो हासिल कर ले। समझ रही हो? हुमायूं साहब से भी बात कही है? हुमायूं से क्या मतलब है इसका? अरे ये मेरा घर है, इस घर की बात है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप हुमायूं साहब? जी नहीं नहीं, असल में मैं ठीक हूँ, सर्दी नहीं लगी। देखिए हुमायूं साहब, असल में एक बात है। नहीं, वो भी ठीक है, हाँ ठीक है, खुदा का शुक्र है। मुझे नहीं मालूम कैसे आपसे कहूँ, क्योंकि मैं अभी शौक में हूँ। नहीं, आलिया साहिबा ने अभी कुछ और कहा है कि बाकी पैसों के लिए उन्होंने कुछ सोच रखा है। अरे बता तो रही हूँ ना। अरे रुकिए तो, उन्होंने कहा है कि वो बाकी पैसे, अरे मेरी बात एक, खुल गया। सलाम अलैकुम फूफी जान। वालेकुम सलाम फूफी की जान। ये सब क्या लाए हो? कुछ चीजें लाया हूँ खेती करने के लिए। अचानक सूझी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। 1-2 दिन में आकर चेक किया करता इसकी रहूंगा। बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, जरूरत है। मैं चाहती हूँ हुमायूं जी। कि जल्द से जल्द ये जगह मेरे लिए तुम बेच दो। बेच दूं ये जगह? बाद में अफसोस होगा आपको। अचानक? हाँ, अचानक मुश्किल क्या है हाँ, इसमें? कुछ नहीं, बेच दीजिए। उस दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उस वक्त नस्तरन मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ देखा कि एक साहब एक अफ़गानिस्तानी लड़के की पढ़ाई के पैसे दे रहे थे और उसके भाई से खुशामद कर रहे थे कि इस बच्चे को वापस अफ़गानिस्तान ना ले जाओ, यहीं इसे पढ़ाई करने दो। अब ये एक तरफ हुई बात, और फिर वो जो कुछ बच्चे यहाँ आए थे, उन्हें देखकर मेरा दिल और भी बेचने को चाहने लगा। मैंने एक बच्चा देखा, बहुत होशियार बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, जो कि मुमकिन है कि इन्हीं दिनों आसमानों की तरफ कूच कर जाए और उसकी आंखें बंद हो जाएं। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? एक छोटी सी कब्र में उसे लिटा देंगे, फिर उस पर दुनिया की मिट्टी डाल देंगे उसके नाजुक जिस्म पर। हाँ, उसी ने मुझे ये झंझोड़ा है। हुमायूं, परवेज़ मरहूम के इंतकाल के बाद तुमने देखा कि मैंने अक्ल के सहारे ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अक्ल तो कोई गलत बात नहीं बताती ना, कोई बुरी चीज़ नहीं है, अक्ल अच्छी चीज़ है। लेकिन अब 2 दिन से मुझे उससे नफ़रत हो गई है। मुझे अब अपने जज्बात को संभालना होगा। हम नवाओं का तराना, आशनाओं की बहार, या तेरी मोने से जान नाम है दिल का करार। खाक इश्क आगही ए चश्मे जोश व नमू, रूह हस्ती का है दिल जा पे कर हस्ती की तू। मशअल सुबह बसीरत रूह इरफान व जिहाद, खाने खुर्शीद दिल महद विलायत इज्तिहाद। अस खुरासा क़िश्म तक रे से खलीज फ़ार्स तक, तुझसे मिस्ल सुबह बहमन है कवी दिल जिंदाबाद।
हमारा काम यहीं से शुरू हुआ था और यहीं ख़त्म हो जाएगा। हम एक बंजर ज़मीन में खेती करने निकले थे। अच्छा, आपके 1 महीने की तनख्वाह, अगरचे अभी आधा महीना बाकी है। अब मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय ये कि मुझे माफ़ कीजिएगा। सब कुछ बद से बदतर अंदाज में ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि मुझे मेरे सख्त से सख्त हालात में, बुरे दिनों में मेरा साथ दिया तुमने। ये दिल का काम है। ये जो आपकी बीवी को पसंद है तो इसी तरह के डिज़ाइन में लेकर आई हूँ। अपना सामान घर से उठाइए और निकल जाइए। कह दीजिए कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनसे मिलने जाना है। मैंने भी यही कहा है। जी अच्छा। खुदा हाफिज़। खाने के बाद अगर तुम्हारे पास वक्त हुआ तो आलिया साहिबा का यहाँ से सामान लाना है। कल हिम्मत नहीं पड़ी थी जाने की। मुझे कुछ बताओगे नहीं ना? कुछ भी नहीं? गाड़ी के पास इंतजार कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये नहीं हो सकता नस्तरन कि तुम ना जाओ। मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। इस घर में तुम्हारे आने के बाद मैंने अच्छे दिन गुजारे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अम्मी की। ठीक कहा। इंशाअल्लाह खुदा उन्हें जल्द से जल्द शिफा दे दे। सलामत रहिए। इसी अजान के सदक़े में मैं भी अब काफ़ी बेहतर हो रही हूँ। हमने हुमायूं के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें सोची हैं। हाँ, मैंने कहा तुमने बस एक रीबू को देखा और मुनक़लिब हो गई। और भी बहुत से इस तरह के लोग मिलेंगे। अजीब अजीब चीज़ें। हाँ नस्तरन, तुम्हें नहीं पता क्या हालत थी। खुद हुमायूं साहब आपको ले गए? हुमायूं ने कहा अगर वो पैसे एक ही शख्स को दिए तो अचानक ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कुछ भी न हुआ हो। हाँ, वो एक दिन मुझे एक चैरिटी सेंटर ले गया। अजीब अजीब चीज़ें देखी, मेरे होश ही उड़ गए।
उनकी तस्वीरों का एल्बम देखकर बस आगे न जा सकी। उनसे नहीं मिली, दिल पाश पाश हो गया। हुमायूं ने कहा कि पैसे अगर ऐसी जगह देती हूं तो काफी साल तक पैसे चलेंगे। उन पैसों का फायदा, हाँ, उन पैसों का फायदा सैकड़ों लोगों तक पहुंचेगा। मैंने कहा, हुमायूं, मैं क्या कहूं? मैं कह भी क्या सकती हूं? उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। वहां कुछ छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके बाल झड़े हुए, भवें जो हैं वो बिल्कुल ही गायब। कहते हैं कि कीमो होती है उनकी। इतने प्यारे बच्चे। हाँ नस्तरन, तो ये तुम अपना सामान कैसे ले जाओगी? शहरोज बाहर है। शहरोज, वो ठीक है? ठीक है। मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए घर तलाश करो, भूल गई तुम? मैं क्यों मैडम साहिबा, हुमायूं तो है ना। हुमायूं तो चाहता ही है, उससे कहो तो दौड़ के जाएगा। मैं चाहती थी तुम अपनी पसंद का लो। अगर दिल करता है तो अभी शहरोज के साथ एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कोई जगह मिल जाए। कैसी जगह चाहिए आप? अभी चलूं? जी हाँ, अभी शहरोज की गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा रुको। ठीक है, मैं बाहर मुंतजिर हूँ आपकी, आइए। हाँ, भारी है, मुझे मदद करने दो। नहीं नहीं, भारी नहीं है, बस मेरे कपड़े ही तो हैं, कुछ खास नहीं है। तुम पीछे क्यों बैठ रही हो? आलिया मैडम भी आ रही हैं। डॉक्टर दिखाने? शहरोज, हुमायूं आए थे और मैडम को उठाकर एक चैरिटी सेंटर ले गए जहां बीमार बच्चों का इलाज किया जाता है, ताकि मैडम बाकी बचे हुए पैसे वहां ले जाकर दें। मैडम भी मान गई। अच्छा, वही बच्चे जो कि... लेकिन तुम्हें कुछ हुआ है, बात क्या है? तुमने मेरी बात पे गौर किया? हाँ, कोई अजीब बात तो नहीं कही। मेरी ममानी भी ऐसी कोई जगह काम करती हैं, यतीमों की देखभाल, लावारिस बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ रहती हैं, काम करती हैं वहाँ पे। हाय, लेकिन मैडम यही काम इस बच्चे रीबो के लिए कर रही थी। वही एक मरीज बचा। इसका मतलब क्या है? आइए मैडम, आइए 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 आइए, आगे बैठ जाइए, इधर से इधर से। कैसा फर्क हो गया है, कैसे कैसे मकान बन गए हैं। पास जगहों पे तो अब पेड़ भी नहीं दिखते। ये शमीरान का इलाका वो शमीरान तो नहीं है जहाँ से हमारी यादें वाबस्ता थीं। हमारे ज़माने का शमीरान नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास अब कोई चारा भी नहीं है। जी हाँ, कोई चारा नहीं है। यही सही रास्ता है और यही करना चाहिए मुझे। आलिया साहिबा, मैंने नस्तरन साहिबा से एक बात सुनी, बहुत खुश हुआ हूँ। हाँ, मैं समझ गई क्या कह रहे हो तुम। क्या बोले तुम तो थे नहीं। हाय हाय, हमने क्या क्या देखा। वो मोहब्बती बच्चे किस तरह से हम लोगों को देख रहे थे, फरिश्ते लग रहे थे बिल्कुल।
इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर हमने आज ही वो मकान बेच दिया और वहीं कोई छोटा मोटा मकान ले लिया तो भी शायद देर हो जाए। उन बच्चों को देखकर कलेजा मुंह को आता है। तुम्हें नहीं पता कि क्या कहूँ मैं। कुछ नहीं मालूम तुम्हें। मैं समझ सकता हूँ आंटी। मैंने भी एक बात सोची है, अभी गुस्ताखी है लेकिन सोचा बता दूं। क्या क्या? मैं चाहता हूं कि एक और जगह आप हमारे साथ चलकर देख लीजिए। मेरी ममानी भी एक जगह पर काम करती हैं। अलबत्ता काम करने के पैसे नहीं लेती हैं। नीयत की है कि 3 साल तक वहाँ काम करेंगी। वहाँ यतीम बच्चे रहते हैं और खुदा गवाह है आंटी, खुदा गवाह है, एक से बढ़कर एक समझदार और होशियार। उनमें तो इतना एक जीनियस है कि आप सोचेंगे कहीं बुआली सेना तो नहीं है। गाड़ी है, मैं हूँ, आप भी हैं। मैं वादा करता हूँ कि अगर वहाँ गई तो वहाँ से बाहर आने का दिल तो बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ शहरोज कह रहे हैं वो जगह देखने चले। हाँ, जब तुम कह रही हो तो फिर ठीक है, क्यों नहीं चलेंगे। चलो, हम तो इस वक्त बाहर निकले हैं, चलते हैं। तो चलते हैं। चले भाई, इस वक्त से बेहतर कौन सा वक्त होगा। चले देखते हैं। खुदा शुक्र है कि हम भी बाइस से खैर बने। खुदा का शुक्र। चलिए, आइए आइए मैडम। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो पोपी जान,
क्या हुआ, अचानक चली गई, कहाँ गई थी? अचानक तो बहुत कुछ हो गया बेटा। इसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद जो हूँ तो उसकी भी इंतहा कोई नहीं है। मतलब ये मेरा कि इस वक्त कहाँ से तशरीफ़ ला रही है? एक चैरिटी सेंटर गई थी, माजूर यतीम बच्चे थे वहाँ, फरिश्ते थे बेटा, फरिश्ते थे। अच्छा, वो जो गाड़ी चला रहे थे वो कौन थे? क्या बताऊँ तुमको मैं। वो नस्तरन को चाहता है, उससे शादी चाहता है। नस्तरन भी अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। एक हाँ कहने से बहुत डरती है। जी। अरे बेटा चलो, मुझे अपनी दवा लेनी जी, है जी, कि वो घर पे है। माफ़ कीजिएगा। ये क्या था तुम्हारा केस? अचानक क्या हुआ, मैं नहीं समझी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम खुद हमारे साथ थी तो। साथ में थी लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो नहीं थी। मैंने क्या सैकड़ों बार लोगों से पैसे जमा नहीं किए, माल में ये सब कुछ करता था, याद नहीं है? अच्छा फिर तो उसी जगह के लिए पैसा जमा करना था ना। शहरोज, जब देखती हूँ तुम समझते हो और खुद को नासमझ जाहिर करती हो तो तुम्हारी जान लेने का मन करता है। क्या मतलब नासमझी करता हूँ? मैंने सोचा जब कोई इतनी सखावत दिखाना चाहता तो शायद वहाँ भी कुछ किया जा सके। खुदा का शुक्र है 5 बार ये काम मैंने किया है वहाँ के लिए। बच्चों को देखा, अब तक इन बच्चों को देखा था, देखा हालत भी नहीं बिगड़ी नस्तरन। क्यों नहीं बिगड़ी, लेकिन उनके लिए नहीं, अपने लिए। शहरोज, मैं भी वही हूँ, बस कुछ उनसे उम्र में बड़ी। काफ़ी दिनों से ऐसे शख्स की तलाश में हूँ कि मुझे उठाकर ऐसी जगह ले जाए जहाँ लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन नहीं मिला। नहीं हो सकता। मैंने हर कोशिश की लेकिन नहीं मिला। बस नौकरानी बन के रह गई हूँ, लेकिन तब भी नहीं मिला। अब तुम खुद बताओ कि आखिर मसला है क्या, ताकि मैं कोने में बैठकर दरो दीवार का नजारा ना करूं। कसम से। ऐसा मत कहो, मैं अपनी कोशिश करूंगा नस्तरन, काम करूंगा। मेरी बात सुनो, बुटीक का काम छोड़ देंगे, सफ़र पर जाकर माल लाया करेंगे, ठीक है? फिर एक दुकान पर जाकर उन्हें बेचा करेंगे, फिर जाकर लाएंगे। खुदा की कसम काम चल पड़ेगा। मेरी बात सुन भी रही हो तुम? मैं और तुम ये काम ना करें तो कौन करेगा नस्तरन? हाँ, तुम मेरी बात सुनो, तो मेरा फिसा की दुकान पर जाकर काम नहीं करना चाहिए। तुम समझ रही हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, उधर मत जाओ, मुझे दुकान पे जाने का मूड नहीं है, मुझे घर पे छोड़ दो बस।